आईपीएल के आधे से ज्यादा मैचेस फिक्स होते हैं। अगर आपको फिक्स मैचेस ही खेलने हैं भाई तो इस लीग को बंद कर दो। ये कहना है भाई साहब जावेद मियांदाद का, जो अब आईपीएल की जो मैनेजमेंट है उसको, कि अगर आपने ऐसे फिक्स मैचेस ही खेलने हैं भाई तो इस लीग को बंद कर दो। अब ऐसा क्यों कहना है उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आईपीएल 2024 अपनी आबोताब के साथ जारी है और हर रोज हर नए दिन के साथ कोई बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। कल हमने देखा कि 287 रन जो कि बड़ी बड़ी टीमें ओडीआई में नहीं बना पाती, वो जो है वो सनराइजर हैदराबाद ने जो है वो बना लिया भाई साहब आरसीबी के खिलाफ। अब बात इस मैच की नहीं है, इस मैच से सवाल तो लोगों ने उठाए, लेकिन बात इससे पहले आरसीबी ने जो मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेला था ना, उस मैच की बात हो रही है। उस मैच में एक वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब टॉस के टाइम की, जब हार्दिक पांड्या और फाफ डुप्लेसिस जो है टॉस करते हैं और टॉस के टाइम जो रेफरी होते हैं श्रीनाथ साहब, वो जो है वो जो सिक्का होता है ना, उसे जब उठाते हैं भाई तो उठाने से पहले वो अपने हाथ में लेके ऐसे पलट देते हैं, उसको पलट देते हैं और वो कहते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या टॉस जीत के। अब उस वीडियो में ये दिखाई देता है, जो नजर आ रहा है वीडियो में, कि भाई साहब श्रीनाथ साहब ऐसे सिक्का ये ऐसे उठाते होते तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और वो जो है वो फिर मुंबई इंडियंस वो टॉस जीत जाती है। अब अगर देखा जाए तो टॉस जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने जो है वो पहले जो बॉलिंग का फैसला किया और आरसीबी के खिलाफ जो है वो चेस करने का फैसला किया। आपको मालूम है कि वहां पे जो है वो ड्यू बहुत ज्यादा आती है, तो चेस करने वाली टीम को आसानी होती है और वही हुआ, और मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी के साथ वो जो रन्स थे वो चेज कर लिए। अब उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है, जो मैंने आपको बताया कि टॉस के टाइम श्रीनाथ साहब जो है सिक्का उठाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है बाजाहिर के वो सिक्का ऐसे उठा के ऐसे करके जो है दिखाते हैं, ठीक है, ये उठाया ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये वीडियो में नजर आता है। अब अगर देखा जाए उसके बाद सवाल उठ के भाई कि जानबूझ के मुंबई इंडियंस को टॉस जिताई गई है और यही वजह है कि हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और बाद में स्कोर चेज कर लिया, क्योंकि ड्यू थी, उन्हें मालूम था कि चेज करना आसान होगा, और इस तरह से आरसीबी को मैच खरवाया गया और मुंबई इंडियंस को यह मैच जितवा दिया गया, और ये इसको जो फिक्सिंग का नाम दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि कोई जो आप कहते हैं ना क्लीन एविडेंस किसी के पास नहीं है कि वाकई में मैच फिक्स हो रहे हैं भाई, या कोई सिक्का ऐसे जो वीडियो भी नजर आ रही है ना उसमें भी क्लीन नजर नहीं आ रहा है कि भाई यकदम ऐसे किया गया, ठीक है, वो ऐसा कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा शक सा हो रहा है, डाउट हो रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन क्लीन उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि यार सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई को अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ, जरा सा डाउट भी अगर क्रिएट होता है ना, बीसीसीआई को इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लीग है आईपीएल, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उस पर बिला वजह कोई सवाल उठाए क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ फिर भी कोई सवाल क्यों उठाए और इंडिया के फैंस को क्यों जो है वो डिफेंड करना पड़े? हालांकि बेशक जो है वो कोई ऐसा मामला हुआ या नहीं हुआ, ये काम तो बीसीसीआई का बनता है कि बीसीसीआई इन्वेस्टिगेट करे कि यार कोई ऐसा मामला हुआ। आप देखें कि ये कोई जो है जरूरी नहीं है कि जानबूझ के कोई जो है वो सिक्का बदली कर दे। हम ये कह सकते हैं ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ये कि भाईजान जो है वो गलती से ऐसा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन श्रीनाथ इतना बड़ा नाम है भाई, और उनको भी जो ट्रोल किया जा रहा है कि आपने फिक्सिंग की, आपने जो मुंबई से पता नहीं पैसे लिए हुए थे, अंबानी से पैसे लिए हुए थे, ऐसी ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पे आ रही हैं, इसलिए आपने जो सिक्का जो है वो उसको उलट के जो है वो हार्दिक पांड्या को टॉस जितवा दी। तो अब अगर देखा जाए तो इस पे हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई भी है ना। मैंने कल से देखा पाकिस्तान में खास करके ज्यादा चल रहा है, वीडियोस वायरल हो रही हैं, जावेद मियांदाद ने भी ये बोल दिया, वो तो वैसे भी अगर देखा जाए तो छुरियां तलवारें लेके ही बैठे होते हैं हमारे पाकिस्तानी कुछ दोस्त, कि भाईजान जो ऐसी कोई खबर आई है, ऐसा कोई जो है वो कोई वीडियो आ जाए तो हम जो है आईपीएल को ट्रोल करें और हम ये बोल दें कि पीएसएल आईपीएल से बेटर है भाई। वो तो वैसे ही जो है बहानेबाजी, और वो जो है वो बैठे होते हैं इंतजार में कुछ लोग, ठीक है, लेकिन उनको छोड़ें। लेकिन ऐसी बात कोई करे क्यों? कहने का मकसद यह है कि ऐसा कोई जरा सा भी अगर डाउट क्रिएट होता है ना भाई, तो बीसीसीआई को चाहिए कि भाई आप जो है वो इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेट करें और लोगों के सामने लाएं कि भाई क्या हुआ था, क्या श्रीनाथ से कोई गलती हुई थी, क्या वाकई में सिक्का जो उल्टा गया,
या ऐसा हुआ ही नहीं, वैसे ही जो है वो ये पिंडोरा बॉक्स खोल के कुछ लोग बैठे हुए हैं, सारा कुछ बीसीसीआई को सामने लाना चाहिए। दूसरी जो एक चीज मैं अपने पास से ऐड करना चाह रहा हूं, जो मुझे लगता है कि जो है वो फ्यूचर में होनी चाहिए, वो चीज ये है कि यार आप देखें जब कोई स्टंप आउट होता है, कोई रन आउट होता है भाई, कोई जो है वो एलबी आउट होता है, वहां पर जो है वो सैकड़ों कैमरास जो है लगाए जाते हैं भाई, और हर एक एंगल से दिखाया जाता है कि भाई बॉल बैट पे लगा है, पैड पे लगा है, बंदा क्रीज से अंदर है, क्रीज से बाहर है, बंदा एज हुआ नहीं हुआ, फील्डिंग जब की जाती है, कैच पकड़ा जाता है, ड्रॉप होता है, बाउंड्री बचा लेता है कोई, तब भी जो हर एक एंगल से दिखाया जाता है। लेकिन यही चीजें टॉस के टाइम क्यों नहीं होती? ये सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो कोई और लीग है, पीएसएल है, कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि टॉस हो रही है भाई, टॉस के दौरान जब फैसला हो रहा होता है कि टॉस कौन जीता, तो कैमरा सिक्के के ऊपर लगे भाई कि भाई आखिर जीता कौन है टॉस। ऐसा तो नहीं होता। एक रेफरी जो होता है उस पर आपने जो भरोसा किया होता है, वो कह दे कि भाई जीत गए, ठीक है जीत गए, वो कह दे भाई हार गए, ठीक है हार गए। और कुछ हमने देखा कि दूर भी जो टॉस फेंका जाता है, जो फेंकने वाला बंदा होता है, टॉस करने वाले कप्तान होते हैं, उन्हें भी नजर नहीं आता वहां से। तो ये मेरे ख्याल में एक चीज ऐड करनी चाहिए कि आप हर एक चीज पे कैमरा लगा के दिखा देते हैं, बड़ा क्लीन आप दिखा देते हैं। जब टॉस हो रही है भाई तो आप टॉस पे भी लगाएं बिल्कुल करीब से कि भाई क्या कौन टॉस जीता, पब्लिक को भी पता चले कि यार टॉस कौन जीता, और कप्तान को भी पता चले, जो मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई है उनको भी पता चले, ना कि सिर्फ एक रेफरी के हाथ में आप फैसला दे दें भाई आप देखें कि कौन टॉस जीता और आप बता दें। अब जाहिर है रेफरी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आईपीएल, पीएसएल का भी हो सकता है, वर्ल्ड कप में भी हो सकता है, वो आपको जो कहेगा आप उस पर जो है ट्रस्ट कर लें। तो इस पे थोड़ा सा जो है वो मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए, बल्कि आईसीसी को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक रूल बना देना चाहिए कि जब भी टॉस हो भाई, टॉस के दौरान आप जो है वो सिक्के के ऊपर जो है पूरा कैमरा लगाएं, आप उसे दिखाएं कि भाई टॉस कौन जीता है, पब्लिक को भी पता चले और टॉस करने वालों को भी पता चले, और यानी कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको भी समझ आए कि यार टॉस वाकई में हार्दिक पांड्या जीते हैं या वाकई में टॉस जो है वो फाफ डुप्लेसिस जीते हैं। अब कल जो मैच हुआ आरसीबी वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, उस मैच से पहले भी जो है वो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फाफ डुप्लेसिस जो है वो और बात कर रहे हैं पैट कमिंस। फाफ डुप्लेसिस टास्क के टाइम टास्क के लिए कुछ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, यानी कि वो शायद कुछ लोगों ने उसको ये रंग दे दिया कि शायद वो बात कर रहे हैं कि जो मुंबई के खिलाफ हमारी टास्क हुई थी तो टास्क के दौरान हमें पता भी नहीं चला और वो सिक्का ऐसे जो है वो चेंज कर दिया गया, उलट दिया गया। तो अब ये तो वही जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन कम अज कम जो मैंने बात किया, एक तो जो है कैमरास लगाने चाहिए भाई, टॉस के ऊपर भी क्लीन एविडेंस होना चाहिए कि यार टॉस कौन जीता। दूसरी बात यह कि बीसीसीआई को जो है वो इस चीज़ का जो है वो आप इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए इसको कि यार क्या श्रीनाथ साहब ने ऐसा किया नहीं किया, अगर किया तो क्या उनसे गलती से हुआ, ये सारी चीज़ें। बाकी कुछ लोगों की बात करें तो वो बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि यार कुछ मिले तो हम जो है आईपीएल को ट्रोल करें, तो ये कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई क्लीन एविडेंस नहीं है, और जब तक कोई क्लीन एविडेंस नहीं हो ना तो आप किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते हैं तो एक घटिया हरकत आप करते हैं, ठीक है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।